प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार सत्ता संभालने के बाद से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं। 4 जून को शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले हुए थे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही दिनों बाद आतंकवादियों ने फिर हमले तेज कर दिए। लेकिन इस बार भी आतंकियों का वही अंजाम हुआ जो अभी तक होता आया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। कल कुलगाम जिले में 2 जगहों पर आतंकवादियों ने सेना को निशाना बनाने की कोशिश की और इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मार गिराए गए, जबकि सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। 2 आतंकी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश लगातार जारी है और भारतीय सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के पीछे साये की तरह लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है और उस जगह को पिन पॉइंट करने की कोशिश की जा रही है जहां पे मिलिटेंट जो इनपुट्स मिले थे। शनिवार को सुरक्षा बलों के जवानों को इनपुट मिले थे कि कुलगाम में करीब 7 से 8 आतंकी छुपे बैठे हैं और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। सेना के ड्रोन कैमरे में आतंकवादियों के शव कुलगाम के जंगल में पड़े दिखाई दिए, जो इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी आतंकी घटना को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि जो आतंकी मारे गए उनकी पहचान होना अभी बाकी है। आइडेंटिफिकेशन उनकी की जाएगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा जो मारे गए मिलिटेंट हैं क्या वो फॉरेनर हैं या फिर स्थानीय मिलिटेंट हैं। दरअसल कुलगाम के चिन्नीगम फ्रिसल में कल 4 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक जवान शहीद हुआ था। वहीं मुदरघम में आज सुबह 2 आतंकी मारे गए और यहां शनिवार को एक जवान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। घाटी में 24 घंटे के भीतर 6 आतंकवादियों को मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि अपने 6 साथियों की मौत से आज आतंकी बुरी तरह से बौखला गए। अपने 6 साथियों की मौत का बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने राजौरी में सेना के चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। क्योंकि आतंकवादियों ने यह हमला अंधेरे का फायदा उठाकर किया, इसीलिए अचानक हुए इस आतंकी हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। राजौरी के मंजारकोट में सेना पर हुए इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी सामने आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर से एक आतंकी का नामो निशान मिटा देने की बात कही। उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूँ कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम जरूर जीतेंगे। जो आतंकी मारे गए हैं वो किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि आतंकवादियों के पास से AK-47 समेत तमाम हथियार बरामद हुए हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये सारी जो जानकारी है जम्मू कश्मीर पुलिस साझा कर सकता है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, वहीं अब नगरोटा में भी मंदिर को निशाना बनाया गया। और जम्मू कश्मीर के नागरोटा में कुछ लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में घुसकर मंदिर में स्थापित बजरंगबली की मूर्ति को खंडित कर दिया। आरोपियों ने मंदिर में रखी भगवानों की कई मूर्तियों को भी तोड़ दिया और मंदिर में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला, वो तुरंत मंदिर में इकट्ठा हो गए। तो मंदिर पर हमले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जैसे ही मंदिर की ऐसी हालत देखी, वो बुरी तरह भड़क गए और जय श्री राम के जयकारे लगाकर हंगामा करने लगे। मंदिर में तोड़फोड़ से गुस्साए लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो भी लोग मुजरिम हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने गुजारिश की है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है, उनको पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नगरोटा में स्थित इस हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। मान्यता है कि पांडवों के साथ इस मंदिर का संबंध है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के पास ही एक कुआं है जिसका निर्माण पांडवों ने कराया था।